नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आप विंडो पर बराबर देख रहे हैं, विजुअल चल रहा है। कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर जो है निगम प्रशासन की जो कूड़े की उन्होंने नई गाड़ियाँ मंगवाई थी, उसके विजुअल चल रहे हैं बराबर। कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी। और आज ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के जोन की जो टीम है, जिसके अध्यक्ष कैलाश जी हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर इसी मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए आज सबसे मुलाकात मैंने की है, सबको बुलाया है। और ये जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनकी सच्चाई जो है वो कैलाश जी जानेंगे और आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि कर्मचारियों के हित की बात है। कैलाश जी, बताने की आपको ज़रूरत नहीं सवाल, क्योंकि सवाल इतना बड़ा है और कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पैसे की बर्बादी इन गाड़ियों के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं, जो कचरे में खड़ी हैं और जिन पर धूल बेशुमार है। क्या बताएंगे? सैफ़ी जी, धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और पैसे की बर्बादी करने का ये निगम का कोई पहला हाथ नहीं है। निगम समय समय पे निगम के जो कर्मचारी हैं उनका शोषण और निगम के कर्मचारियों का पूर्व जोर शोषण करते आए हैं और करते चले आएंगे। लेकिन शोषण के आधार पर मैं बता देना चाहता हूं आपको, जैसे अभी आपने ई रिक्शा देखे हैं, तो यहाँ ई रिक्शा 5 खड़े हुए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही ई रिक्शा इस्तेमाल में आ रहे हैं। बाकी 3 रिक्शा जो हैं वो अभी खड़े हुए हैं। तो कुछ ना कम से कम 3,60,000 रुपये की ये बर्बादी है, जब 3,60,000 रुपये में हम अपने कम से कम 4 कर्मचारियों का वेतन हर महीने दे सकते हैं। सर, वेतन की बात तो अभी बहुत बाद में करेंगे। जो अभी मौजूदा वक्त में रिटायरमेंट का जिस तरह से मामला चल रहा है और लोग अपने चेकों को लेकर बिल क्लर्कों के पास और आला अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन वो जो उनका मसला है पैसों का, जो रिटायरमेंट का उनको जो अधिकार बन जाता है, वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए कोई कुटाराघात तो नहीं है उनके ऊपर? उनके लिए कुटाराघात नहीं, महाकुटाराघात है। और बड़ी शर्म की बात है निगम के लिए, निगम अधिकारियों के लिए, कि अभी जैसे इस महीने हमारे 5-6-7 कर्मचारी परमानेंट वो रिटायर हुए थे। उन कर्मचारी को लीव स्केसमेंट के नाम पे जो छुट्टियों का पैसा दिया जाता, वो पैसा भी नहीं दिया गया। सिर्फ उन्हें एक छोटी सी बात कही गई कि भाई हमारे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड आ जाएगा तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। जिस आदमी ने 20 या 25 साल निगम की सेवा की, और सेवा के पश्चात भी जब आदमी अपने घर जाता तो वो खाली हाथ जाता। और इन अधिकारियों में इतना बेशर्माई भरी हुई है फूट फूट के, कि जब उनका कर्मचारी अपने घर पहुंचता तो उनके जो बीवी बच्चे होते हैं वो पूछते हैं, पिताजी आपको क्या मिला? तो वो कहते हैं सिर्फ आश्वासन मिला, पैसा नहीं है, आ जाएगा, मिल जाएगा। जब पैसा नहीं है तो 3,60,000 रुपये के ई रिक्शा कहाँ से आ गए? और वो ई रिक्शा कहाँ से आ गए जो ई रिक्शा यहाँ धूल चाट रहे सालों से? उसके लिए पैसा कहाँ से आ गया? सैफ़ी साहब, ये निगम की बिल्कुल छोटी सी सोच है कि कर्मचारी यहाँ बिना वेतन बिना पैसे काम करता आया है। कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं उनके लिए भ्रष्टाचार के लिए पूरा पैसा है। बिल्कुल, पैसे की कहीं कमी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात पर सच्चाई है। ललित भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस बात को कि जिस तरह से काकड़ा साहब ने बताया कि पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी है, सच बात है, क्योंकि आप भी एक कर्मचारी हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको बता पाएंगे कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको सिर्फ आश्वासन, उसके वो वाकई में उसके परिवार के लिए उसके पास आश्वासन होता है। क्या बताएंगे? सैफ़ी जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप कर्मचारियों की हक की लड़ाई को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस समय जो निगम की हालत चल रही है, खस्ता हालत, ये इन जो अधिकारी बैठे, भ्रष्ट अधिकारी, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई, ये जो बैठे हुए, जो अपनी हट धर्मी से कर्मचारियों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रहे। जो कर्मचारी 20 से 30 साल की उनको नौकरी, उनको मेहनत से अपने काम करता है, ईमानदारी से काम करता है अपना, और उनको रिटायरमेंट के समय भी अपने चक्कर काटते हैं अपने पैसों के लिए, अपनी पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे निगम में कर्मचारी वो अधिकारी बैठे हुए रहते हैं और वो उन्हें खाली आश्वासन देते हैं अभी पैसा नहीं है, बस पैसे का हवाला देते हैं और उसका रोनर होते हैं बस। और ये जो बेफजूल के खर्चे होते हैं, अगर ये बेफजूल के खर्चे ना करके, तो इन भ्रष्टाचारियों ने बेफजूल के खर्चों में फैलाया हुआ है। ये जो गाड़ियाँ जो आज ये धूल चाट रही है, ये किस काम की है? क्या हम आपके अपने दर्शकों से भी, मैं कर्मचारियों से भी जानना चाहता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे ये माना जाए कि 3 ई रिक्शा हमने यहाँ पर देखे हैं जो विजुअल बराबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर इनमें से एक, मैं काकड़ा साहब आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगा दोबारा, कि अगर एक ई रिक्शा उस रिटायरमेंट कर्मचारी को दे दिया जाए, कम से कम उसका गुजर बसर थोड़ा शायद आराम से हो सकता है। सैफ़ी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। उसे पेंशन ना देके अगर उसे ई रिक्शा दिया जाए तो शाम तक अपनी मेहनत से वो 150 रुपये कमा लेगा, जिसमें कि उस 150 रुपये का बड़ा हाथ होगा उसके परिवार को, और उसके परिवार के लालन पोषण के लिए उसका एक अधिकार बनेगा। लेकिन अभी मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ इतना शोषण हो रहा है
कि जिस आदमी को 3 महीने पहले एक रेड लेटर दे दिया जाता है कि फ़ला तारीख को आप रिटायर होने वाले हो और फलाना तारीख को आप, तो उसके बीच में 3 माह होते हैं। 3 माह बहुत बड़ा टाइम होता है। आदमी का सारा वेतन उस दिन दे दिया जाए कि आज आप निगम से भी रिटायर हो तो अपनी पेमेंट और अपनी परेशानियों से भी रिटायर हो, जिसमें कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा, अपने बेटे या बेटी का शादी कर पाएगा या अपना कोई एजुकेशन दे पाएगा अपने बच्चे को। पर इनका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। यहाँ अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता हूँ, ये प्रेम सिंह जी हैं। इन्हें कंटिन्यूज में 1.5 साल से यहाँ देख रहा हूँ। 1.5 साल से रिटायर हो गए, बेचारे धक्के खा रहे हैं ये, लेकिन आज तक इनकी पेमेंट का नहीं पता। और ये वार्ड नंबर 213 में कार्यरत थे। इनकी स्थिति देखो, इनकी स्थिति क्या है। ये कंटिन्यू 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं निगम में, लेकिन कर्मचारी इतने ढीठ हैं, ये कर्मचारियों से गुहार लगाते रहे, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पेमेंट करा दी जाए, लेकिन आज तक कोई पेमेंट का सवाल नहीं है। बिल्कुल, मैं प्रेम सिंह जी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, मैं इनसे भी जानूँगा। अंकल जी, अभी जैसे काकड़ा साहब ने बताई मुझे बात, आप 1.5 साल से रिटायरमेंट हो चुका है आपका, क्या 1.5 साल से अभी तक कोई लाभांश किसी तरह का? कुछ पैसा तो मिल चुका है, मेरा 6 लाख रुपया के करीब रह रहा है। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा साहब ये पैसा दे दो, मेरी लड़की की शादी है नवंबर में, तो इनके कानों में कोई जूं ही नहीं लग रही, कह रहे पैसा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक कुठाराघात हमेशा से हमने देखा है निगम कर्मचारियों के ऊपर कि वो अपने जो हक का पैसा है उसको लेने के लिए बराबर आला अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। काकड़ा साहब, मैं जाते जाते आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अभी प्रेम सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, इस तरह के काफ़ी कर्मचारी हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आपकी इतनी बड़ी यूनियन है, आप यूनियन के अध्यक्ष भी हैं जोन के, कोई इस तरह की एक रणनीति नहीं बना सकते कि इनका पैसा इनको टाइम से मिलने लगे? सर, संगठन तो समय समय पे इन गूंगे बहरे अधिकारियों के बीच में अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार बताना चाहता हूं, जैसे प्रेम सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने 20 या 25 साल निगम की सेवा की और सेवा करने के बाद आज सिर्फ अपने जूते तोड़ने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। वो समय पे सिर्फ निगम को एक आगाह कराते रहते हैं कि जी मुझे आज ये परेशानी है, मुझे ये दिया जाए। अभी मैं बता देता चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रिटायरमेंट और डेथ केसों पर जो इन्होंने सफाई कर्मचारी के लिए सफाई कर्मचारी अधिकारी बना के बिठा रखा है, यहाँ फाइलें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल धक्के खाती हैं। उन फाइलों में सिवाय ऑब्जेक्शन के कुछ होता ही नहीं है। जबकि जब एक आदमी रिटायर हो गया तो एक समझ में आता है भाई, कोई अगर मुकदमेबार है या किसी का कोई विजिलेंस से मुकदमा है या कहीं आदमी सस्पेंड है, एब्सेंट है, तो समझ में आता है कि भाई फाइल में समय लगता है। लेकिन जो इन जैसा शरीफ आदमी है उनकी फाइलों में 1.5, 2-2 साल लग जाते हैं। ऐसा क्या कमी है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट अपनी कमी नहीं पकड़ पाता? इस कर्मचारी का 1.5 साल होने के बाद इनसे एक लेटर लिखाया जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि फ़ाइल में देरी क्यों हुई। कर्मचारी तो फाइल नहीं चलाता, फाइल तो तुम्हारा अधिकारी चलाता है। फाइल तुमने जो बाबू बीसी बना के बिठा रखे हैं वो चला रहे हैं, तो आप उनसे एक्सक्यूज क्यों नहीं लेते भाई कि ये लेट क्यों हो गई? आप उनसे लेट का कारण पूछो। आपने जो सफाई कर्मचारी वहाँ बाबू बनाकर बिठा दिया, उनसे पूछो कि भाई आप अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे। पर जो चीज़ पूछने की वो कोई नहीं पूछता, सिर्फ उन्हें दिखाई देता सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी से कोई भी लेटर लिखवा लो, कर्मचारी के पास कोई भी तो आप उसे दंडित कर दो, सारी चीज़ें कर्मचारी के ऊपर आके ख़त्म होती हैं। अब 1.5 साल से आपके सामने सबूत है कि 1.5 साल से जब ये शख्स आ रहे हैं तो 1.5 साल से कंटिन्यूज कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, अधिकारियों के पास पेशी हुई होगी, लेकिन नहीं, अधिकारी सही, मेरा कर्मचारी गलत। क्यों गलत? बिल्कुल बिल्कुल काकड़ा साहब, मैं दोबारा इस मुद्दे को ज़रूर उठाऊंगा और बहुत बड़े सब नेताओं के हम जाएंगे और सब यूनियनों के पास भी जाएंगे। और ये प्रेम सिंह की जो समस्या है जो अभी हमारे कैमरे पर अचानक ब्रेकिंग में आई है, और हम इस पर पूरी अपडेट लेंगे, आला अधिकारियों से बात करेंगे और जितने भी इस संबंधित अधिकारी हैं उन सब की जो भी शिकायत होगी वो आगे तक जाएगी। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।